हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सुपर क्रिस्पी होलसम एंड टी टाइम परफेक्ट रेसिपी होल व्हीट जीरा कुकीज़। इस रेसिपी में मैं मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ। इंस्टेड आई एम यूजिंग होल व्हीट फ्लावर, ब्राउन शुगर एंड अनसॉल्टेड वाइट बटर, सो इट्स टेस्टी एंड हेल्दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। होल व्हीट जीरा कुकीज़ बनाने के लिए मैं एक मिक्सिंग बोल में 2 और आधा कप गेहूं का आटा ले रही हूँ। आटे को मैं एक बार स्ट्रेनर से छान लूंगी ताकि आटा एयरी हो जाए। साथ ही इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इन सभी चीज़ों को छानकर अच्छे से मिक्स करके अलग साइड में रख लेंगे। इस बार कुकी डो बनाने के लिए मैं स्टैंड मिक्सर का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने आटे की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। तो सबसे पहले मिक्सिंग बोल में सॉफ्टन बटर ऐड करूँगी। बटर को मैंने 1 घंटे पहले फ्रिज से निकालकर रूम टेम्परेचर पर रख दिया था और साथ ही इसमें हाफ कप पीसी हुई ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। फिर पैडल अटैचमेंट फिक्स करके मीडियम स्पीड पर बटर और शुगर को बीट कर लूँगी। एक से 2 मिनट बाद एक बार स्टैंड मिक्सर को ऑफ करके स्पैचुला की हेल्प से मिक्सचर को सेंटर की तरफ इकट्ठा कर लूँगी। फिर से 1 से 2 मिनट के लिए मिक्सचर को बीट कर लूँगी। मैं भी स्टैंड मिक्सर को फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ। इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग भी आने वाले वीडियोस में मैं बताने वाली हूँ। अब देख सकते हैं बटर और शुगर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें जो मैंने ड्राई मिक्सचर रेडी करके रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर लूँगी। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून रोस्टेड जीरा भी ऐड कर लूँगी। अब स्टैंड मिक्सर को एकदम लोएस्ट स्पीड पर चला लेंगे। कुछ ही सेकंड्स में हमें मिक्सचर का एक क्रम्बली सा टेक्सचर मिल जाएगा। इस मिक्सचर को हमें पूरी तरह से नीट नहीं करना है। बोल के साइड में कुछ ड्राई आटा सा लगा हुआ है। स्पैचुला की हेल्प से इसे निकाल लेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए फिर से लोएस्ट स्पीड पर स्टैंड मिक्सर को चला लेंगे। अगर मिक्सचर ज़्यादा ड्राई लग रहा है तो 1 से 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लेंगे, पर मेरा यह मिक्सचर एकदम परफेक्ट बना है। थोड़ा सा मिक्सचर लेके बाइंड करके देख लेंगे। मिक्सचर एकदम इजीली बाइंड हो रहा है। अब आप चाहे तो इसी समय मिक्सचर को छोटे छोटे बॉल्स बनाकर कुकी को शेप दे सकते हैं, पर इस बार मैं कुकी डो को कुछ समय के लिए रेफ्रिजरेट कर रही हूँ। प्लास्टिक रैप से कुकी डो को रैप कर लेंगे। हल्के हाथों से प्रेस करते हुए कुकी डो को शेप देते रहेंगे। कुकीज़ के शेप आप राउंड भी रख सकते हैं, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल भी रख सकते हैं। जैसे आपको मन करे उसी तरह से शेप बनाते हुए कुकी डो को रैप कर लेंगे और मिनिमम 1 घंटे के लिए कुकी डो को रेफ्रिजरेट कर लेंगे। मैंने इस तरह से पैक करके कुकी डो को ऑलमोस्ट 12 आवर के लिए रेफ्रिजरेट कर लिया था, क्योंकि सेम डे में मुझे बेक करने का समय नहीं मिला। इस तरह से छोटे छोटे पैक बनाकर आप रख सकते हैं एटलीस्ट फॉर 3 to 5 डेज। जितना आपको बेक करना है उसके अकॉर्डिंग कुकी कट करके बेक कर सकते हैं। कुकी कट करने से पहले कुकी डो को 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर निकाल कर रखना है, ताकि जब हम कुकीज़ को कट करें तो उसके क्रम्स ज़्यादा बिखरे नहीं।
हल्के हाथों से कुकीज़ को इस तरह से प्रेस करेंगे, इससे कुकीज़ के एजेस स्मूथ हो जाएंगे। सारे कुकीज़ को मैंने रेडी कर लिया है। इसे मैं प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री टेम्परेचर पर 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी। बेकिंग ट्रे को मैंने सेकंड बॉटम लेवल पर सेट किया है। कन्वेक्शन फैन और टॉप एंड बॉटम हीटिंग रॉड्स ऑन रखे हैं। जब कुकीज़ के एजेस थोड़े ब्राउन नज़र आए तब तक कुकीज़ को बेक करेंगे। 10 मिनट के लिए कुकीज़ को ट्रे में ही ठंडा होने देंगे और फिर वायर रैक पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब कुकीज़ पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब एयरटाइट बॉक्स में इन्हें 2 से 3 हफ्तों के लिए स्टोर कर सकते हैं। हमारे टेस्टी और हेल्दी एगलेस होल व्हीट जीरा कुकीज़ रेडी हैं। These are perfect for tea time or healthy snacking. I hope you enjoyed this easy recipe. अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in the next video. Till then, bye bye and happy baking.